नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को, छायाकार बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम आपके साथ एक अलग तरह की बात करने जा रहे हैं कि पेंडेमिक कोविड के दौरान अक्सर आपने हमारी बातें सुनी होंगी कि बहुत सारे लोगों ने कि हम इस त्रासदी से गुजर रहे हैं, इतने % लोग फीस नहीं दे रहे, हम टीचर सैलरी नहीं दे पा रहे, हमसे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिए जा रहे थे, हमें दूसरी प्रॉब्लम आ रही है कि बसों की हम EMI कैसे दें। ऐसे बिंदुओं पे हमने बहुत सारी चर्चाएं की। आज एक हटके चर्चा जिस पे नीसा जिसके लिए जाना जाता है कि हम अक्सर कहते हैं कि नीसा चाइल्ड सेंटर्ड बात करता है, नीसा एजुकेशन की बात करता है, नीसा शिक्षक के सुरक्षा और सम्मान की बात करता है। तो हम सबसे पहले पहलू को, जिस पहलू की हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं, जिसके इर्द गिर्द हम वकालत करते हैं कि केंद्रीय शिक्षा नीति होनी चाहिए, वो है बच्चे की एजुकेशन। तो हमारा आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है वो ये है कि इस दौरान बच्चों का लर्निंग लॉस क्या हुआ, कोविड के दौरान उनका क्या लर्निंग लॉस हुआ, इसको लेकर हमने अपना एक बड़ा डीप रिसर्च पूरे इंडिया में जो है हमने रिसर्च किया। और मेरे साथ इस समय मेरे राइट हैंड में बैठे हुए हैं तुलसी विष्णु प्रसाद। ये हमारी ये आज नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तुलसी विष्णु प्रसाद वाइस प्रेसिडेंट क्वालिटी हैं और ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और एक बहुत अच्छा बोर्डिंग स्कूल, आज़ादी के समय से आज तक का एक बोर्डिंग स्कूल चलाते हैं। और दूसरी तरफ प्रेमचंद देशवाल, ये दिल्ली प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और मेरे लेफ़्ट साइड में मधुसूदन सुडोला जी हैं, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेसी हैं। ये तेलंगाना हैदराबाद से बिलोंग करते हैं और इसीलिए आए हैं कल। और मेरे साथ थॉमस एल्टनी हैं, ये हमारा नीसा का नेशनल सेक्रेटरीट जो है, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। और मेरे साथ नंदिता जी हैं, ये मास कम्युनिकेशन में लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएट हैं और हमारे रिसर्च एसोसिएट हैं जो रिसर्च का हमारा विंग देती है। नीसा क्वालिटी रिसर्च हर जगह पर काम करती है, जिसके लिए हमने नीसा का गठन किया है। तो ये हमने रिसर्च पूरे हिंदुस्तान में की, जिससे ये हमने देखा कि बच्चों का कहाँ लर्निंग लॉस हुआ और किस प्रकार उसको अब दूर किया जा सकता है। उसकी सबमिशन भी हम गवर्नमेंट को देने जा रहे हैं। तो कल माननीय राज्यपाल जी से एक मंथन हमने एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अंबाला में की थी, जिस पे बहुत सी और चीज़ों पर भी मंथन हुआ कि नई शिक्षा नीति को कैसे सार्थक रूप से आगे लेकर जाना है। उसमें हमने ट्रिपल SA की बात की, जिसपे सेपरेशन ऑफ रोल पे हमारा काफ़ी केंद्र बिंदु रहा। जो नई शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि जैसे सरकार अपने स्कूल चलाती है और नियम भी खुद बनाती है और दूसरों को कंट्रोल भी खुद करती है, तीनों रोल में, यानी प्लेयर भी खुद, अंपायर भी खुद और थर्ड अंपायर भी खुद और बॉलर भी खुद। सारे जब रोल सरकार के पास होंगे तो एक अच्छा जो है मैच देखने को नहीं मिल सकता। तो नई शिक्षा नीति में ये कहा गया कि सरकार जब अपने स्कूल चलाती है तो एक ट्रिपल SA बने, जो लोगों की मॉनिटरिंग करे, उनको कंट्रोल करे। और ऐसे ही जो एग्जामिनेशन को एसेस करने की भी सारी बॉडीज़ अलग अलग हों, सबके रोल सेपरेट हों, तभी जो है बेहतर एजुकेशन जो है वो बच्चों तक निष्पक्ष तरीके से पहुंच सकती है। ये नई शिक्षा नीति में दर्शा दिया गया है, लिख दिया गया है। तो उसके लिए भी हमारी कल जो है मंथन में चर्चा थी और उस पर डिबेट्स भी थे कि भी इसको अब सही तरीके से लागू होना चाहिए। तो वहाँ पर ये रिसर्च भी लॉन्च की गई। तो इसके जो फाइंडिंग्स आई वो हम सारे नेशनल तरीके से आपको बताते हैं। हेलो एवरीवन, मैं नंदिता सिंह हूँ। मैं नीसा में रिसर्च एसोसिएट के तौर पे काम करती हूँ और ये जो रिसर्च है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि इससे हम लोग कैलकुलेट कर पाए थे कि कितना लर्निंग लॉस हो गया है 3rd क्लास, 5th क्लास और 8th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ। तो इस रिसर्च के लिए हम लोगों का कोई कॉस्ट नहीं लगा, इट वॉज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम आवर साइड। हम लोगों की नीसा स्कूल्स की तरफ से हमें वॉलंटियर्स मिल गए थे, हमारे टीचर्स तो काफ़ी ट्रेंड थे इस प्रोसेस को करने के लिए। तो हम लोग ने ये रिसर्च जो है ये काफ़ी क्वांटिटेटिव भी रहा है, क्वालिटेटिव भी रहा है। और इसके लिए हम लोगों ने एक टेस्ट बनाया था सारे बच्चों के लिए, जो उनका इंग्लिश एबिलिटी, मदर टंग एबिलिटी और मैथमेटिक्स एबिलिटी टेस्ट करेगा। उसके बाद ये टेस्ट कराने के बाद उनके लिए एक कॉमन क्वेश्चनर फॉर्म था जो ऑनलाइन था, क्योंकि उस समय कोविड था तो हम लोग जाके नहीं कर सकते थे, तो ऑनलाइन ही भरते थे वो लोग बच्चे और हमारे पास डेटा आ जाता था।
और हमने इस रिसर्च के लिए हमने सोचा कि अगर डेटा हमें काफ़ी ऑथेंटिक मिले, रिलायबल मिले, एक्यूरेट मिले, इस वजह से हम लोगों ने सारे रीजन्स में जाके कवर किया था, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट। तो इस वजह से हमें काफ़ी स्कूल्स मिल गए थे और वहाँ पे हमें जो डेटा आया था उसके की फाइंडिंग्स के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इस पे सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई कि कभी बजट स्कूल्स या प्राइवेट स्कूल्स पे कोई रिसर्च नहीं करता था। तो बजट प्राइवेट स्कूलों के सेक्टर नीसा ने खुद रिसर्च किया। रिसर्च तो हम पे ही होती थी ना, तो हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया और फ्री ऑफ कॉस्ट नेशनल लेवल पे एक रिसर्च डॉक्यूमेंट तैयार करके हमने सरकार आपने बुला के हमने रिसर्च किया, उसका रिजल्ट क्या आया ये तो हाँ, बताइए। वो अभी वही मैं बता रहा हूँ सर। सो मैं सीधे सीधे उस फाइंडिंग्स पे आता हूँ। तो हमने इस पूरे रिसर्च में हमने 3 महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान रखा था, जैसा रूरल स्कूल्स, सेमी अर्बन स्कूल्स और अर्बन स्कूल्स और इंटरनेशनल स्कूल्स भी इस सैम्पल्स के पार्ट रहे। और एक बहुत बड़ा जो फाइंडिंग्स था वो यही था, रूरल एरियाज़ में अभी भी लगभग जो हमारा सैम्पल्स का जो रूरल सैम्पल है उसमें 12% बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में दिक्कतें हुई थी। वो कई कारण थे, उसमें इंटरनेट कनेक्शंस ठीक नहीं थे और उसके वजह से वो ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाया। सो कहीं ना कहीं रूरल डिविडेंड, जो डिजिटल डिविडेंड की बात करते हैं, वो रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पाया गया है इस रिसर्च से। और दूसरी हमने ये देखा है जो मदर टंग है, क्योंकि इसमें हमने रीडिंग स्किल्स को चेक किया था। बच्चे क्योंकि पिछले कम से कम 1 साल से अधिक अभी वो स्कूल नहीं आ रहे थे, वो सारे ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई कर रहे थे। हमने ये पाया गया है इस रिसर्च में, उनका जो रीडिंग एबिलिटी था वो बहुत कम हो गया है। लगभग जो 85% बच्चों ने बोला है उनका जो रीडिंग स्किल्स है वो कम हुआ है। और दूसरे बहुत बड़ा फाइंडिंग ये है, जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसमें मैं आपको ये भी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने इसको कैसा किया, अगर 5वीं का बच्चा जो है उसको हमने 4थी क्लास का उसको जो क्वेश्चंस था, उसको जो डॉक्यूमेंट था वो हमने उसको दिया है। हमने ये देखा है चलो कम से कम 5वीं क्लास का तो वो नहीं कर पाया क्योंकि 1 साल वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, क्या वो तब पिछले कक्षा का जो मैथ्स पेपर है उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, और उसमें भी उनको बहुत दिक्कतें हुई। इसका मतलब है जो कॉन्सेप्ट था जो मैथमेटिक्स का, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में वो कॉन्सेप्ट को समझने में बच्चों को बहुत दिक्कतें हुई। सो ये बताता है पूरे कोविड के दौरान मैथ्स सीखने में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है। और उसके बाद अगर हम अर्बन जोन की बात करें, अर्बन जोन में भी 34%, एक तो रूरल का था, और अर्बन स्कूल्स की बात करें, बच्चों की बात करें, उनको भी कम से कम 34% के बच्चों को भी सेम मैथ्स सीखने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। और जो 2-3 चीज़ था, एक तो जो बहुत बड़ा डिजिटल गैप था जो रूरल और अर्बन के बीच में, और लैंग्वेज रीडिंग्स में भी बहुत कम बच्चे सीख पाए, और मैथमेटिक्स में भी बहुत बड़ा फाइंडिंग था। और ये बहुत बड़ा लॉस है इस पूरे एजुकेशन सेक्टर के लिए, क्योंकि बच्चे जिस तरीके से सीखना था ऑनलाइन क्लासेस में वो उस तरीके से नहीं सीख पाया। और अब मधुसूदन जी बात करेंगे, ये तो पूरे फाइंडिंग्स है, अभी इसका सोल्यूशंस क्या है, हमारा तरफ से क्या पॉलिसी सोल्यूशंस होना चाहिए, क्या स्कूल में परिवर्तन होना चाहिए, क्या पूरे शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन होना चाहिए, उसकी बात मधुसूदन जी करेंगे। नमस्कार, मैं मधुसूदन हूँ। मैं नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस नीसा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं हैदराबाद से हूँ। मैं इस रिसर्च में हमारे को साफ साफ दिखाई दिया है कि लगभग 50% बच्चों में 1 या 2 साल की लर्निंग लॉस हो चुकी है, यानी जिस क्लास में अभी वो बच्चा है उससे 1 क्लास नीचे चला गया है। और कम से कम 25% बच्चों में ऐसा है कि वो 2 साल पीछे चले गए हैं। तो ये बहुत तीव्र रूप से हम लोग देखना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी है और इनको अच्छा गुणवत्ता एजुकेशन देना हमारा जिम्मेदारी है। और अगर हम ये नहीं दे सके तो हम बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग रिकमेंडेशंस चंद हम लोग तैयार करे हैं और ये हम गवर्नमेंट को और सारे एजुकेशन सिस्टम को दे रहे हैं। तो अभी हमारा जो करिकुलम डिज़ाइन हुआ है वो ऐसा है कि जो बच्चा एक क्लास कंप्लीट करने के बाद में अगर ये 5वीं कक्षा पिछले साल अगर वो पढ़ता है और वो पास होता है तो वो 6वीं क्लास में जाएगा और 6वीं क्लास की किताब रहेगा।
तो अभी ऐसा है कि बच्चा 6वीं क्लास में आया लेकिन उसको 5वीं क्लास का नॉलेज नहीं है, 4थी क्लास में थोड़े बच्चे हैं, तीसरी क्लास के लेवल में भी थोड़े बच्चे हैं, तो क्लास एक ही है लेकिन बच्चों का लेवल अलग अलग हो गया है अभी, क्योंकि इसमें डिजिटल डिवाइड भी आ गया है। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस 50% बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए हैं हमारे रिसर्च के मुताबिक। तो अभी हमारा बुक्स या करिकुलम में बदलाव होना चाहिए। हमारे करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें पिछले 2 क्लास के पहले के कंटेंट भी रहना, फिर 1 क्लास पिछले की भी कंटेंट हो रहना चाहिए और प्रेजेंट क्लास के भी कंटेंट रहना चाहिए। और इसका एक ब्रिज कोर्स हम लोग तैयार करके हर स्कूल में, जो भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो या CBSE हो या ICSE हो, हर बोर्ड में एक ब्रिज क्लास की कंटेंट हम लोग तैयार करके पहले हम बच्चों को टीच एट द लेवल, बच्चे का जो लेवल है उसको पहले हम असेस करके उस लेवल के हिसाब से वो जहाँ है वहीं से उसको पढ़ाने की हम लोग कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा करने से क्या होगा, जो बच्चा जो लेवल पे है उस लेवल से अगर हम लोग टीच करें तो फिर वो उसका प्रेजेंट लेवल, प्रेजेंट क्लास जो है उस क्लास को हम लोग उसको करेक्शन कर सकते हैं ताकि वो फिर कंटिन्यू कर सकता है एजुकेशन। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है और ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सेपरेट करिकुलम सारे NCERT हो या स्टेट SCERTs भी हो, ऐसा एक ब्रिज कोर्स करिकुलम करके कम से कम वो 6 महीने तक उनको बच्चों को ये ब्रिज कोर्स का कंटेंट देना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जितने भी वर्किंग डेज हैं उनको अभी जो भी हॉलीडेज़ आने वाले हैं, जैसे कि समर वेकेशन है, जैसे कि टर्म वेकेशन है, इसको हम लोग कम कर देना चाहिए और इस वर्किंग डेज को हम लोग ज़्यादा अगर हम ये ब्रिज कोर्सेज़ के लिए अगर हम क्लासेस के लिए यूज़ करें तो बच्चों को फ़ायदा हो सकता है। ये दूसरा हमारा रिकमेंडेशन है। और तीसरा रिकमेंडेशन है कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में फीस नहीं बन सकते थे पेरेंट्स, पर्टिकुलरली बजट प्राइवेट स्कूल्स में, इस वजह से उनका बहुत सारे 90% ऑफ द स्कूल्स जो है ना वो प्राइवेट यानी रेंटेड बिल्डिंग्स में हैं, तो इनको फाइनेंशियल क्राइसिस में गिर गए हैं। तो ऐसे जो प्राइवेट स्कूल्स है, बजट प्राइवेट स्कूल्स है जिसमें लो इनकम पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों को भेजते हैं, तो इन सारे स्कूल्स को सपोर्ट करना चाहिए। उनके वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ MSME के तरह से उनको लोन दे करके, उनको कंटेंट और करिकुलम सप्लाई करके, फिर उनको कुछ मॉरेटोरियम टाइम भी दे करके फिर उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट। अगर ऐसा करे तो फिर वो वर्किंग कैपिटल जनरेट करके फिर वो नॉर्मलसी में आ जाएंगे। क्योंकि अभी तक लाखों स्कूल्स सारे हिंदुस्तान में बंद हो चुके हैं, लाखों स्कूल्स क्राइसिस में गिर गए हैं और टीचर्स और स्कूल जो चला रहे हैं वो सारे लोग जो है ना दूसरे वृत्ति में चले जा रहे हैं। तो ये हमारे को बहुत एजुकेशन क्राइसिस का हमारा को अलार्म यानी सुनाई दे रहा है। तो इसीलिए इस सेक्टर को यानी एजुकेशन सेक्टर में कम से कम हमारे सारे हिंदुस्तान में अबाउट 2 करोड़ टीचर्स प्राइवेट स्कूल्स में काम कर रहे हैं और एक 2 करोड़ इसके ऊपर डिपेंड करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। तो एक सिर्फ स्कूल्स इतना ऐसा सेक्टर है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है ना दे रहे हैं और यहाँ नेशन बिल्डिंग, हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, वो उस पीढ़ी को तैयार करने वाला चीज़ ये जो स्कूल्स हैं। तो ऐसे अगर हम लोग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, जितने भी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करें, वो सारे चीज़ किन के लिए हैं, वो हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए है, हमारे बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन जब हम उनको सही एजुकेशन नहीं दे सकते तो ये सारा उसका ऑप्टिमम यूज़ नहीं हो सकता है। तो इसलिए इन बच्चों को गुणवत्ता एजुकेशन देने के लिए कम से कम MSME के तरह जैसे कि सब्सिडाइज्ड लोन्स दे करके फिर इसको वर्किंग कैपिटल दे करके फिर ये बजट प्राइवेट स्कूल्स को भी सपोर्ट करें और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जो भी बच्चे हैं उनको डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये भी देना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट हम ऑब्जर्व करना है कि अभी कुछ थर्ड वेव की बात चल रही है, थर्ड वेव आने वाला है और दिल्ली में जैसे कि पोल्यूशन के वजह से भी स्कूल्स बंद हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट के पास एक अच्छा कॉन्क्रीट प्लान होना चाहिए, जैसे कि ऐसे अगर बच्चों के स्कूल्स बंद हो गए
तो उनको वो लर्निंग लॉस नहीं हुए जैसा उसको कैसे हम लोग प्लान करके हम लोग आगे बढ़ाना चाहिए। तो उनको डिवाइसेस, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये और घर पे बच्चों को अगर स्कूल नहीं भी आ सकता तो घर पे बैठ के भी वो कैसे पढ़ सकता है, उसके ऑल्टरनेट मेथड्स भी लाना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए और इसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है। ये हम क्योंकि से वॉलंटियर्स भी हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि कॉलेज के बच्चे होते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड भी होते हैं, तो उनको छोटे छोटे क्लस्टर्स में, विलेजेस में और स्कूल्स के पास में भी जा कर के वॉलंटियर्स के जैसा जा कर के फिर वो डिवाइस के ज़रिए उनको थोड़ा एजुकेशन, जब कभी भी स्कूल्स बंद हो जाते हैं ऐसे, तो उसको जारी रखने के लिए ऐसे वर्क फोर्स हम लोग तैयार करके फिर बच्चों के पास ही, बच्चे स्कूल अगर नहीं भी आया तो बच्चों के पास ही जाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे भी है कि एजुकेशन को सबसे प्रायोरिटी सेक्टर मानते हुए अगर कहीं लॉकडाउन भी हुआ तो पहले स्कूल्स को बंद करने के बदले में उसको चलाते हुए जब लास्ट स्टेज आता है तभी उस स्कूल्स को बंद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे को जो नुकसान होता है, लॉस होता है, वो हमको फिज़िकली अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन वो 100 टाइम्स ज़्यादा लॉस हमको भुगतना पड़ता है। क्योंकि आने वाले जनरेशन में हमारे देश के बच्चे अगर टेक्नोलॉजी में हो, एजुकेशन में पीछे हो गए तो हमारा देश भी पीछे होने का प्रॉब्लम रहता है। सर, किसी स्कूल ने माना नहीं फीस के रिलेटेड कोई भी डायरेक्टिव जो गवर्नमेंट का था, कोविड के बाद उन्होंने इकट्ठी फीस मांगी है सारों को। नहीं, ऐसा है जो आप कह रहे हैं ना कि रेंटेड अकोमोडेशन है, कहीं के अपने स्कूल भी हैं यहाँ पे। नहीं, मैं आपको बताऊँ, जो फीस हमारा स्कूल का जो नियमों का स्ट्रक्चर है उसके अंदर स्कूल सारे ही रेंटेड होते हैं, लीज पे होते हैं, सारे के सारे विदाउट लीज 20 ईयर की लीज देनी पड़ती है। गवर्नमेंट का डायरेक्टिव तो ये था ना कि कोविड के ड्यूरिंग आपको कोई फीस लेनी नहीं है, चार्ज नहीं करनी है। उन्होंने जो हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव निकाला, जो सक्षम है वो दे, जो सक्षम नहीं है ना दे। उन्होंने रिजल्ट रोके हैं सर। नहीं, वो आप चंद स्कूलों की बात कर रहे हैं, हम मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स की बात कर रहे हैं। अगर आप मान लो चंडीगढ़ के स्कूल्स की, कुछ स्कूलों की बात करें, एलीट, उनकी पूरी फीस गई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं कई बार बता चुका हूँ, उनकी फीसिस गई हैं। लेकिन जो हैं वो 2% स्कूल हैं इंडिया के, हम 98% स्कूलों की बात कर रहे हैं। जो लर्निंग लॉस भी हुआ है वो ज़्यादातर इन पेरेंट्स का हुआ है, जो 98% स्कूलों के बच्चे थे जिनके पास लैपटॉप, कितनों के पास, अगर हम ही बैठे हैं तो हमारे बच्चों के पास कितनों के पास लैपटॉप है? हर एक के पास नहीं होंगे, पेरेंट्स के पास एक लैपटॉप होगा। इसमें कितने स्कूल बंद हुए हैं कोविड के दौरान, और अगर बात करें आपकी सैंपल की, तो सैंपल में टोटल कितने बच्चों को आपने शामिल किया है पूरे देश के हिसाब से? हाँ, ये क्या सैंपल लगता है